बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसमें हम जिंदगी की कहानी और मनसूबाबंदी यानी लाइफ स्टोरी एंड प्लानिंग पर बात करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल भी मोटिवेशनल स्पीच पर मबनी नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक लर्निंग फिनोमिना के तौर पर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लाइंट डीलिंग के दौरान भी ये वीडियो हमें काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। जनरली अगर हम प्लानिंग के बारे में बात करें या मनसूबा के बारे में बात करें तो ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे जाना चाह रहे हैं कि जॉब के लिए अप्लाई किया, किसी शादी पे जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है या कोई चीज खरीदने के लिए जाना है, तो पहले हम पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, पूरा प्लान करते हैं कि मैंने जाना किस तरह है, मेरा व्हीकल मैं कौन सा यूज करूंगी, मतलब मेरा पिक एंड ड्रॉप किस तरह से होगा, या फिर मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं या मैंने जाना कैसे है। मतलब कोई भी काम करने से पहले हम मुकम्मल तौर पर एक प्लान करते हैं या ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि मैंने इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, राइट। सो इस टेक्निक को अगर हम क्लाइंट डीलिंग के लिहाज से देखते हैं या फिर अपने नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करने की व्यू से देखते हैं, तो फिर इसे हम एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर आपको एक चार्ट बना हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमने एक डोमेन मेंशन की है, जिस्मानी सेहत। पहले बाद में तब्दीली क्या चाहते हैं, प्लान क्या है और दुरानिया क्या होगा। लेट्स सपोज अगर हम इसको एक क्लिनिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी नशे का मरीज है या किसी भी डिसऑर्डर में कोई शख्स मुब्तला हो गया है, किसी भी बीमारी का मर्ज किसी भी मर्ज का शिकार हो गया है, जिसमें मुब्तला होने के बाद उस शख्स की जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है या मुतासिर हो रही है। अब अगर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि कोई एडिक्शन का मरीज है, नशे का मरीज है, जो कि चर्स, आइस पाउडर या हेरोइन इस्तेमाल करने की वजह से अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और उसकी जो जिस्मानी सेहत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो उसकी प्लानिंग करते हुए लाइफ स्टोरी एंड प्लानिंग में एक थेरापिस्ट या क्लिनिशियन उसको किस तरह से हेल्प आउट करेगा कि वो इस तरह से एक चार्ट बना सकता है जिसमें जिस्मानी सेहत को मेंशन किया जाएगा और उसको एक एनालिसिस बेस के क्लाइंट जो अब अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में किसी भी मर्ज में मुब्तला होने के बाद अब इतना ज्यादा कंसर्न है, यानी उसे परेशानी हो रही है कि अब मेरा वजन कम हो रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कि मंशियात के इस्तेमाल से पहले आपकी जिस्मानी सेहत कैसी थी। वो क्लाइंट कहेगा कि मैं बहुत सेहतमंद था, मेरा वजन अच्छा था, मैं बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर लेता था, मुझे कोई वीकनेस फील नहीं होती थी। मतलब कि मंशियात के इस्तेमाल से पहले जो उस क्लाइंट की जिस्मानी सेहत थी वो बहुत बेहतर थी क्लाइंट के मुताबिक। अब मंशियात के इस्तेमाल के बाद क्या हुआ है कि क्लाइंट कहता है मेरे अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है, मेरा वजन जो है वो कम हो गया है, ठीक है, मुझे चलने फिरने में मसला आता है, अब मैं बेहतर तरीके से या उस तरह से पहले जैसी एनर्जीज के साथ काम नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्लाइंट ने हमें अपनी बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन बता दी कि उसकी जो फिजिकल हेल्थ थी यानी जिस्मानी सेहत थी पहले कैसी थी और अब बाद में यानी अब मंशियात के इस्तेमाल के बाद उसे क्या फर्क पड़ा है। अब हम क्लाइंट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप तब्दीली क्या चाहते हैं। मतलब अब ये आपको पता चल गया है कि आपके वजन में कमी हो रही है, आप कमजोर हो रहे हैं या मंशियात के इस्तेमाल की वजह से आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत मुतासिर हुई है। अब आप तब्दीली क्या चाहते हैं। क्लाइंट विल से कि मैं चाहता हूं कि मैं पहले की तरह या पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से सेहतमंद हो जाऊं, अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकूं, या फिर जो मेरा वजन है वो प्रॉपर मेरी एज के मुताबिक हो जाए या मैं अपने वजन को मेंटेन कर सकूं। ठीक हो गया, क्लाइंट ने अपनी पहले वाली सिचुएशन भी बता दी, अब वाली सिचुएशन भी बता दी और अब वो तब्दीली भी चाह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जिस्मानी सेहत जो है वो थोड़ी चेंज हो जाए। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज के प्लान क्या है। ठीक है, ये चेंज हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बॉडी चेंजिंग्स हैं वो आए, हमारी जिस्मानी सेहत बेहतर हो, लेकिन इसके लिए हमारा प्लान क्या है। प्लान क्या है जी, क्लाइंट कहता है कि मैं वर्जिश करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा या फिर कोई भी वॉक वगैरह आ सकती है, अच्छी खुराक इस्तेमाल करूंगा, घर की खुराक, उसमें फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां वगैरह सब चीजें शामिल होंगी। ठीक है, मतलब प्लान में और भी कई चीजें आ सकती हैं। तब्दीली क्लाइंट चाह रहा है, इसलिए उसने अपना प्लान जो है वो रेडी किया है। अब नेक्स्ट कॉलम है कि दुरानिया या ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कि आप जो अपनी तमाम सेहत के बारे में कंसर्न है, जिसमें आप तब्दीली भी चाह रहे हो और आपने प्लान भी तैयार कर लिया है, अब इस प्लान को आप परस्यू कब करेंगे, यानी इसको स्टार्ट कब से करेंगे। अब क्लाइंट कहेगा 1-2 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, यानी एज पर सिचुएशन जो दुरानिया है, ड्यूरेशन है वो चेंज हो सकता है।
ठीक है, यानी कि जो भी हमारी डोमेन हम क्लाइंट की सेट करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं या फिर प्लान करना चाह रहे हैं, जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत हो सकती है, कारोबार या नौकरी वगैरह के बारे में अगर कोई क्लाइंट परेशान है तो वो उससे हम प्लान कर सकते हैं। अगर ताल्लुकात के बारे में परेशान है कि उसको घर वालों से ताल्लुकात कायम करने में मुश्किल आती है तो उसके बारे में कर सकते हैं कि पहले आपकी कारोबार या नौकरी किस तरह से चल रही थी, अब क्या फ़र्क पड़ा है, अब आप तब्दीली क्या चाह रहे हैं, और उस पहले वाली सिचुएशन से भी बेहतर सिचुएशन को अगर हम करना चाह रहे हैं या पहले से भी बेहतर कोई चीज़ चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा प्लान क्या होगा और उस प्लान पे अमल करने का हमारा ड्यूरेशन क्या होगा। आया कि अब हमने सिर्फ प्लान ही कर लिया है कि ठीक है मैंने तब्दीली भी मैं चाह रहा हूँ, मैंने प्लानिंग भी कर ली है, लेकिन अब इस प्लान पे अमल करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, कितने दिन के बाद हमने वो चीज़ स्टार्ट करनी है। वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए एक दफ़ा ये चार्ट दोबारा बना दिया है और इसमें मुख्तलिफ डोमेन्स जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं। इस चार्ट को हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लाइंट डीलिंग के दौरान भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। डोमेन्स हमारी वेरी कर सकती हैं। जिस्मानी सेहत के बारे में हम कंसर्न है, अपनी मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत के बारे में, कारोबार या नौकरी के बारे में, घर वालों से ताल्लुकात, मजहबी रुझान, दोस्त या अहबाब वगैरह के बारे में अगर हम परेशान हैं तो इन सब चीज़ों को प्लान करने के लिए हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा कि पहले हमारी जिस्मानी या ज़हनी सेहत कैसी थी, अब क्या फ़र्क पड़ा है, तब्दीली हम क्या चाह रहे हैं और उस तब्दीली को या फिर उस फ़र्क को चेंज करने के लिए हमारा प्लान क्या होगा और उस प्लान पे अमल करने में हमें कितना टाइम लगेगा। राइट, दिस चार्ट विल बी हेल्पफुल फॉर थेरापिस्ट इन डीलिंग क्लाइंट्स फॉर प्लानिंग देयर लाइफ्स एज पर केस। मतलब कि जो लाइफ स्टोरी एंड प्लानिंग है वो बिल्कुल भी कोई भी चार्ट फिक्स नहीं हो सकता, एज पर सिचुएशन, एज पर क्लाइंट, एज पर केसेस ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। सो उम्मीद है आज की इस शॉर्ट वीडियो में आपको लाइफ स्टोरी एंड प्लानिंग के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं या कोई भी डोमेन जो हमें तंग कर रही है या इरिटेट कर रही है या जिससे हमें कोई मसला आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे हम किस तरह से एनालिसिस बेस एक प्लानिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। आप इस टेक्निक को अपने नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लाइंट डीलिंग के दौरान भी इसे यूज किया जा सकता है। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।